इंग्लिश के वर्ड ईगो के क्या मीनिंग होते हैं और इसको हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, देखते हैं आज के iFactionary के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, वर्ड ईगो का मीनिंग होता है अहंकार या अना। अब जिससे हम कुछ लोगों को, अब ईगो के वर्ड को हम डिफरेंट सेंटेंस तरीकों में यूज़ करते हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ यार तुम में बड़ी ईगो है। यानी कि कोई बंदा जो खुद परस्ती का शिकार हो, जो खुद को कुछ समझता हो और दूसरों से हेल्प ना लेता हो, तो हम कहते हैं यार इसमें बहुत ईगो है, इसमें बहुत एटीट्यूड है। और ईगो को हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी कहीं पे, या कोई मसला हो गया, उसने आपको डांट दिया, तो आप उसे कह सकते हैं यू हर्ट माई ईगो, कि आपने मेरी ईगो को हर्ट किया है, कि जो मेरी इनर फीलिंग्स हैं उनको हर्ट किया है। यू हर्ट माई ईगो। इसी तरह जिस बंदे में बहुत ज़्यादा ईगो होती है, हम उसको कहते हैं ईगोइस्टिक। जिस तरह ही इज़ एन एगोइस्टिक मैन, उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत खुद परस्त आदमी है। और ईगोइस्टिक मैन को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, यानी कि जो ईगोइस्टिक होता है फिर वो खुद गर्ज भी हो जाता है, सेल्फिश भी हो जाता है। तो उस सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वर्ड ईगो का मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।